ओके। सो आज हम लोग राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज मीन्स RRAS, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज लर्न करने वाले हैं। ओके। इन सर्वर इन्वायरमेंट इट इज़ नोन एज RAS। ओके। रिमोट, इट इज़ नोन एज रिमोट एक्सेस सर्विसेज भी इसको बोला जाता है। तो RRAS मीन्स राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज। ओके, इट्स इंक्लूडेड आर like include routing information, because we can manage different types of routing, and we can manage different types of routing protocol in or with the help of server. Okay. And also we can manage remote access services. So there is two concept in RRAS. First one is routing and second one is remote access. Okay. So there is two concept, we will learn step by step. Okay. तो यहाँ पर कुछ रोल्स लाइक हमारे पास VPN की सर्विस है रिमोट एक्सेस में, हमारे पास राउटिंग और इन सारी चीज़ों के लिए नेट की सर्विस है, NIC टीमिंग है, या नेटवर्क लोड बैलेंसिंग है, जो कि एक तरीके का इन्हीं चैप्टर के साथ मैंने रखा हुआ है। सो कोई मैनेज कर रहा है VPN सर्विस, साइट टू साइट VPN, रिमोट एक्सेस VPN, वट एवर एनीथिंग? यस सर। बीपीएल में यूज कर हाँ, रहा मेरे ओके, यहाँ यूज होता है तो कोई नहीं करता। यूज़ कर रहे हैं आप लोग? जी सर। हूँ ये ओके ग्रेट। थ्रू फिर तो कनेक्टेड है। बढ़िया है। तो फिर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल होता है, ओनली इंटीग्रेटेड VPN ऑफ योर सर्वर, जो सर्वर के साथ है वही? ये जो थर्ड पार्टी है। ओके। ओके। तो अभी हम लोग थर्ड पार्टी, देखो थर्ड पार्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम लोग अपना खुद का VPN सर्वर सेटअप कर सकते हैं। एंड देयर इज सम बोनस लाइक सेशंस, वी विल मैनेज AAA authentication or radius server for VPN configuration. We are not going to configure only direct VPN connection, we are going to set up radius server, okay, with NPS. Okay, so you will learn two another technology to learn the to manage the VPN services for your domain. Okay, तो पूरी चीज़ें ये थोड़ा सा लेंदी सेशन या चैप्टर जाएगा, और आजकल जो भी है लोग एक दो दिन में इसको कवर करेंगे। सो फर्स्ट थिंग, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज, वी कैन, routing and remote access services means routing and remote access services used to manage routing like static or dynamic, and also used to manage remote access like VPN and NAT etc. ओके। तो राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज का इस्तेमाल किया जाता है डायनेमिक राउटिंग या स्टैटिक राउटिंग के लिए, या फिर हम रिमोट एक्सेस लाइक VPN, नेट या अदर ऐसी टेक्नोलॉजी को मैनेज करते हैं। एंड वी कैन मैनेज दीज ऑल थिंग्स यूजिंग आवर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके। तो सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम का ही इस्तेमाल करके इसको मैनेज कर सकते हो। अब ये भी क्वेश्चंस आपसे हो सकता है इंटरव्यू में कि कैन वी मैनेज VPN ऑन स्विच राउटर और ओनली विंडोज सर्वर और इन लिनक्स सर्वर? सो यस, यू कैन मैनेज VPN सर्विस, रिमोट एक्सेस सर्विस या अदर नेट या कुछ भी ऐसी सर्विसेज किसी भी ऐसे सर्वर लेवल के ऑपरेटिंग सिस्टम पर मैनेज कर सकते हो। सो यू कैन मैनेज ऑन स्विच, you can manage on router, you can manage on Windows server, as well as you can manage on Linux server. Okay, so you can manage everywhere, you can manage VPN and other things like remote access, dynamic routing, static routing on firewall. Okay, तो हर पर्टिकुलर डिवाइस पर इन सारी टेक्नोलॉजी को, अगर आप सर्वर पढ़ रहे हो तो ये चीज़ आप सर्वर के साथ कॉन्फ़िगर करना सीखोगे, अगर आप स्विचिंग राउटिंग पढ़ रहे हो CCNA तो उधर भी आप सेटअप करते हो, एंड अगर आप विंडोज़ लिनक्स सर्वर पढ़ रहे हो, लिनक्स सर्वर में आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हो, क्योंकि सर्वर का काम होता है टू सर्व द सर्विसेज टू द क्लाइंट इन्वायरमेंट। ओके। एंड एवरी organization or enterprise there are like multiples of
clients or users, okay, available to access the services of your server. तो सर्वर का काम होता है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना, फुलफिल करना। सो बहुत सारे ऐसे टास्क एंड सर्विसेज होते हैं जो कि हम सर्वर से डिप्लॉय करते हैं। जैसा कि अभी तक हम लोग देखें तो मल्टीपल्स ऑफ सर्विसेज हम लोगों ने डिप्लॉय किया हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वीपीएन डिप्लॉय करेंगे, नेट डिप्लॉय करेंगे, एनआईसी टीमिंग डिप्लॉय करेंगे, या एनपीएस की पॉलिसी डिप्लॉय करेंगे। मल्टीपल्स ऑफ लैब्स यहाँ पर सर्वर के साथ आपको मिलने वाली हैं। बट यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और आ जा रहा है जो कि एक बोनस की तरह इसको आप कंसीडर करो। बट आप इसके बारे में एडवांस जो राउटिंग पार्ट है, एडवांस में आप सीसीएनए वगैरह या फिर सिस्को की टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। सर्वर में भी इसके कुछ कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलते हैं, बहुत लिमिटेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ होता है। लाइक रिप की कॉन्फ़िगरेशन, स्टैटिक राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन, रूट की कॉन्फ़िगरेशन आप एग्जैक्टली कर सकते हो। बट यस, वो कुछ कुछ पर्टिकुलर टास्क के लिए होता है। यू आर नॉट लाइक एलिजिबल टू मैनेज द डायनेमिक राउटिंग और स्टैटिक राउटिंग लाइक सिस्को राउटर और एनी अदर वेंडर राउटर्स, ओके, कि हम सिस्को, जूनिपर या अदर किसी राउटर की तरह सारी टेक्नोलॉजी राउटिंग का पार्ट इसके अंदर मैनेज कर लें। बट यस, सर्वर को अपने कुछ टास्क या सर्विसेज को मैनेज करने के लिए राउटिंग का फीचर इसके अंदर दिया हुआ है। इसमें स्टैटिक राउटिंग दोनों फीचर कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। ओके, तो राउटिंग का मतलब क्या होता है कि राउटिंग, व्हाट इज राउटिंग, व्हाट इज राउटिंग, कोई आइडिया? राउटिंग क्या होता है? रूट डिसाइड करता है राउटिंग में, और जो भी ओके, राइट। तो ये सब सीएनए की टेक्नोलॉजी में आपको देखने को मिलता है। मीन्स राउटिंग इज अ प्रोसेस, ओके, प्रोसेस टू डिसाइड और सेलेक्ट बेस्ट रूट, राइट, between source and destination. Okay, so routing is a process to select best route. For example, whenever you want to send the traffic, for example this is the user, अगर ये यूज़र है और ये राउटर के साथ कनेक्टेड है, और राउटर हमारा इंटरनेट आईएसपी सर्विस प्रोवाइडर इसके साथ कनेक्टेड है, और यहाँ पर हमारा कोई इंटरनेट पर सर्वर है, मान लिया देर इज़ google.com, ओके, एंड अगर ये यूज़र जो मान लिया कि 1.1.1.1 की ट्रैफिक लेकर इस google.com को एक्सेस करना चाहता है, जिसका आईपी 142.160.40.55 ले लेते हैं, ये है, तो ये क्या करेगा, ये एक पैकेट जनरेट करेगा, राइट, ये एक पैकेट जनरेट करेगा, और इस पैकेट को अगर हम लोग देखें तो सोर्स इंफॉर्मेशन होगा इसके अंदर, ओके, प्लस डेस्टिनेशन, कहाँ कौन भेज रहा है, किसको भेज रहा है, एंड पेलोड्स और कंटेंट्स, राइट, ये इंफॉर्मेशन होगी। तो जैसे ही ये पैकेट हमारे इन्वायरमेंट में लगे हुए राउटर को रिसीव होगा, तो राउटर का काम क्या होता है, डिसाइड द बेस्ट रूट, ओके, और टू मैनेज और मेंटेन द राउटिंग, ओके। router maintain different different types of routing. It maintain static routing, it maintain dynamic routing, okay. Static means the router or network admin need to configure the manual route for this router for every destination router, okay. मैन स्टैटिक रूट में क्या होता है कि जो नेटवर्क एडमिन होगा, जो इंजीनियर होगा, वो मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करेगा इस राउटर पर उन सभी डेस्टिनेशन राउटर्स के बारे में जो जिसके थ्रू होकर पैकेट को भेजना है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल इन इंटरनेट लेवल नेटवर्किंग, है ना, और इन इंटरनेट और ऑन इंटरनेट लेवल ट्रैफिक, क्योंकि भाई हम अपने मल्टीपल सा ब्रांच को कनेक्ट करने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं, या अनदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं।
स्टैटिक राउटिंग में हम अननोन या एनी नेटवर्क की ट्रैफिक भी मैनेज कर सकते हैं, इट इज़ पॉसिबल। कभी इसको अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। बट स्टैटिक का मतलब होता है मैनुअल एंट्री ऑफ ईच नेटवर्क फॉर एवरी राउटर। ओके, देन राउटर डिसाइड दिस इज द बेस्ट पाथ, और सिंपल दिस इज द पाथ टू सेंड द पैकेट फॉर द डेस्टिनेशन नेटवर्क। तो अगर स्टैटिक रूट है और ये हमारा सोर्स राउटर है और ये हमारा डेस्टिनेशन राउटर है जहाँ पर पैकेट डिलीवर करना और यहाँ से सेंड कर रहा है कोई यूज़र, और इन बिटवीन मल्टीपल्स ऑफ ऐसे राउटर्स लगे हुए हैं, ओके ऐसे। तो यहाँ से ये राउटर जैसे ही पैकेट रिसीव करेगा, स्टैटिक राउटिंग में होता है कि अब आप डिसाइड करोगे कि इस राउटर को इस राउटर तक पहुँचने के लिए इस वाले रास्ते का इस्तेमाल करना है, या इस वाले रास्ते से होते हुए जाना है, या इस वाले रास्ते से। आपको सभी राउटर की एंट्री मैन्युअली इस राउटर पर करनी पड़ेगी। दिस इज द प्रोसेस ऑफ स्टैटिक राउटिंग। बट इन डायनेमिक राउटिंग, ओके, इन ये सर्वर में भी सेम कॉन्सेप्ट है, सर्वर में भी सेम कॉन्सेप्ट है, आपको मैं भी दिखा दूंगा कहाँ से ये मैनेज होता है। तो डायनेमिक राउटिंग में, सर्वर में भी डायनेमिक राउटिंग हम कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसके राउटर की जगह सर्वर रख लें और सर्वर से अगर हमें डिफरेंट दो नेटवर्क को रूट कराना है या राउटिंग सर्विसेज मैनेज करनी है, तो यस देयर आर डिफरेंट डिफरेंट डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। एंड अकॉर्डिंग टू डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल दिस राउटर ऑटोमेटिक select automatic best route for destination. Is that clear? डायनेमिक राउटिंग मीन्स ऑटोमेटिक डिसीजन बाय नेटवर्क राउटर। तो हमारा ये राउटर खुद डिसाइड करेगा कि दिस इज ए रूट, दिस इज बी रूट, दिस इज सी रूट, ओके। एंड एज पर द राउटिंग मैट्रिक्स, राउटर यूज राउटिंग मैट्रिसेस टू डिसाइड द बेस्ट रूट। आप कैसे डिसाइड करते हो कि आपको अपने घर से ऑफिस जाना है, बारिश का मौसम है तो कौन सा रूट बेटर है, या एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना है तो कौन सा रूट बेटर है? हाउ यू कैन डिसाइड? आप कैसे डिसाइड करते हो? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि आपको जल्दी जाना है या लेट जाना है ना। ट्रेन से जाना है, बाई प्लेन जाना है, अगर 2 घंटे में मतलब 10 घंटे का सफ़र 2 घंटे में करना है तो आप प्लेन से जाते हो। अगर आपको आराम से एंजॉय करते हुए जाना है तो आप बस या ट्रेन से जाते हो, है ना। ग्रुप में जाते हो या फिर कैब करके पर्सनल व्हीकल है तो उसके थ्रू जाते हो, है ना। मतलब जैसा आपको रिक्वायरमेंट होता है, जैसा आपको नीड होता है, वैसा आप क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो। क्लियर है? सर। ओके। तो ऐसे ही हमारा राउटर, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हो, किसी भी तरफ से जा सकते हो, तो ऐसे डायनेमिक राउटिंग। और अगर यही कह दिया जाए कि एक शहर से दूसरे शहर में जाना है और आपको बस से जाना है, बाकी कोई और रास्ता नहीं है आपके पास, तो आपके पास ओनली बस मीडियम है। अगर बस खराब हो गई, डैमेज हो गई, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है जाने के लिए, है ना। आपको उसको सही करना पड़ेगा फिर जाना पड़ेगा। तो यही यहाँ पर भी है। डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है कि देयर इज डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, ओके। एंड डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल सपोर्ट डिफरेंट डिफरेंट राउटिंग मैट्रिक्स टू फाइंड टू कैलकुलेट द बेस्ट रूट, जैसे जीपीएस की तरह, है ना। जीपीएस क्या करता है, बेस्ट रूट फाइंड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर कैलकुलेट करता है, किधर ट्रैफिक कम है, किधर ज़्यादा है, उधर से आपके उस पर वो बता देगा किधर से जैसा जीपीएस के अंदर जैसा भी डेटा फीड होता है, ओके। सो एज पर डायनेमिक राउटिंग देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल, लाइक राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, like EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, Open Shortest Path First Routing Protocol, and there is Internet Level Protocol, which is BGP. Means we can manage interior or exterior level routing protocol in dynamic routing configuration, including different types of intermediate system to intermediate system, RIP, EIGRP, whatever। बहुत सारी ऐसी प्रोटोकॉल्स होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है मैनेज करने के लिए, राइट। तो इन सब बेसिस पर राउट डिवाइसेस क्या करते हैं, बेस्ट रूट का सिलेक्शन करते हैं, ओके। और जो बेस्ट रूट सिलेक्शन प्रोसेस होता है कम्स अंडर राउटिंग प्रोसेस। सो राउटिंग इज अ प्रोसेस टू डिसाइड द बेस्ट रूट on behalf of static or dynamic routing, on behalf of routing matrices, and there are multiples of factor in routing matrices to decide the best route, okay। In matrix, router calculate or our network device calculate hop count, number of nodes,
ओके। एंड कैलकुलेट बैंडविड्थ, बेस्ट बैंडविड्थ जो होगा वो सारी चीज़ें, कैलकुलेट कॉस्ट, कैलकुलेट स्पीड, कैलकुलेट डिले टाइम, कैलकुलेट ऑटोनोमस सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू, एटीसी। ओके। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करता है हमारा राउटर या हमारे जो सर्वर्स होते हैं या हमारे जो अदर नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं अपने डेस्टिनेशन तक बेस्ट वे से डेटा को डिलीवर करने में। और ये सारा प्रोसेस हमारा राउटिंग के अंदर आता है। होप कि राउटिंग आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। In simple way, if someone asks that, tell me what about routing? So you can just answer like routing is a process to decide the best route in between sender and receiver. अगर वहां पर फिर भी क्वेरी होती है कि हाउ मेनी फैक्टर्स आर कंपोनेंट इन राउटिंग, सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल लाइक स्टैटिक राउटिंग, डायनेमिक राउटिंग, ओके। एंड देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस विच कैलकुलेट द बेस्ट रूट ऑन बिहाफ ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक राउटिंग, ओके। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो इसके अंदर आप कवर करते हो। फिर यहां पर आ जाता है रिमोट एक्सेस, ओके। देर इज रिमोट एक्सेस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिमोट एक्सेस? रिमोट एक्सेस, एनी आइडिया? सर तो अपने डोमेन से आउटसाइड से कनेक्ट करना चाहे अपने प्रोमिस को यूज करते हैं। राइट। सो वी कैन एक्सेस आर नेटवर्क डिवाइसेस रिमोटली, राइट, फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। मतलब कि रिमोट एक्सेस क्या होता है कि रिमोटली वी कैन एक्सेस आर डिवाइस फ्रॉम अनदर नेटवर्क। लाइक फॉर एग्जांपल आपका जो डिवाइस है, आपका जो सर्वर है वो दिल्ली लोकेशन पर अवेलेबल है। ओके, दिल्ली लोकेशन पर है। जैसे मान लिया कि मैं अभी दिल्ली लोकेशन पर हूँ और यहाँ पर आप हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहे हो, मीन्स माई कंप्यूटर सिस्टम इज़ अवेलेबल इन दिल्ली लोकेशन। बट यहाँ पर हो सकता हो कुछ लोग बैंगलोर से हैं, कुछ लोग आउटसाइड ऑफ इंडिया से हैं, कुछ लोग इनसाइड ऑफ इंडिया के अनदर सिटी से हैं। बट एवरी वन कैन सी माई स्क्रीन। सभी लोग क्या कर सकते हो, हमारी स्क्रीन को देख सकते हो। ओके, सभी लोग देख सकते हो। अगर मैं आप लोग जैसे वहीं पर एक ऑप्शन होगा, आई थिंक जूम के सेटिंग्स में आप जाएंगे तो वहीं पर एक ऑप्शन होगा रिमोट कंट्रोल का, राइट। अगर आप वहां पर क्लिक करो या मैं यहाँ से आपके कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहूँ तो आप जस्ट यहाँ से मैं क्लिक करूँगा, आप अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं यहाँ से क्लिक करूँगा रिमोट एक्सेस का और इजिली मैं आपके कंप्यूटर सिस्टम को यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ, उसमें जो चाहे वो सेटिंग कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। रिमोट एक्सेस मीन्स ये रिमोट डेस्कटॉप वाली सर्विस नहीं है, इट इज़ ए रिमोट एक्सेस मीन्स वर्ल्ड वाइड वी कैन एक्सेस डिवाइसेस रिमोटली। ओके, बिल्कुल रिमोट डेस्कटॉप के ही जैसा बोलेंगे बट ये वो नहीं है। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिमोट एक्सेस प्रोटोकॉल लाइक वीपीएन, ओके, एटीसी। वीपीएन है या बहुत सारे ऐसे प्रॉक्सी बेस्ड नेटवर्किंग करी जाती है तो जिनका इस्तेमाल किया जाता है, इनमें टनल्स आ जाती है, बहुत सारी टनल का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली रिमोट एक्सेस मीन्स वी कैन एक्सेस डिवाइसेस रिमोटली फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। ओके, तो डिवाइस हमारा दिल्ली में है और मैं मेरा सर्वर मान लिया दिल्ली लोकेशन पर है और आप चले जाते हो यूएस से, ठीक है, बट आप कंपनी का सारा कुछ मैनेज करते हो, राइट। अब आप कंपनी का सब कुछ मैनेज करते हो बट कोई प्रॉब्लम हुआ हमारे सर्वर पर और आपकी नीड हुई बट यू आर इन यूएसए। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल टू एक्सेस दिस सर्वर एंड टू मैनेज दी सर्विसेज फॉर दिस सर्वर फ्रॉम द यूएसए नेटवर्क? वी नीड टू enable एनी रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, राइट। हमें इनेबल करना पड़ेगा तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है रिमोट एक्सेस के लिए? या तो हम किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें, राइट। क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि एनी डेस्क, टीम व्यूअर है, अल्ट्रा वीसी, हाँ टीम वीवर है, अल्ट्रा वीवर है, ईटीसी, बहुत सारे ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। अगर इन बिल्ट प्रोग्राम की अगर हम लोग बात करें, देर इज MSTSC रिमोट अच्छा। डेस्कटॉप या फिर RD वेब, पढ़ चुके हैं हम लोग ये सर्वर में। और क्या ऑप्शन है, वी कैन यूज VPN जो कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं।
तो अगर हम ये एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, सो यहाँ पर ये होगा कि क्या इंटरप्राइज हमें अलाउ कर रहा है ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन एक्सेस करने के लिए। क्या ये सारे एप्लीकेशंस हमारे इंडस्ट्री के लिए या इंडस्ट्रियल नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए सेफ एंड सिक्योर हैं। क्योंकि ये पूरे एंटरप्राइज की बात हो रही है। हमारा जो सर्वर, हमारा जो डोमेन है, हमारा जो रैक सिस्टम्स हैं, वो पूरे इंटर इन्वायरमेंट को, इंटरप्राइज को, पूरी कंपनी को लीड कर रहे होते हैं ना। इंडिविजुअल पीसी तो है नहीं कि हम रिस्क ले लेंगे। तो आई थिंक थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस और ये सब जो हैं उतना फ्रूटफुल नहीं है। बट इज दिस पॉसिबल टू एक्सेस योर रिमोट डिवाइस थ्रू MSTSC? इज दिस पॉसिबल? हाँ या ना? यस यस, कर सकते हैं सर। यस, कर सकते हैं। तो अगर हम इसके थ्रू करते हैं, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर MSTSC मीन्स नॉर्मल रिमोट डेस्कटॉप लेते हैं, इन बिल्ट फीचर लेते हैं, तो क्या प्रॉब्लम होगी? सोचो आप लोग। ये अदर साइट पे तो एक्सेस ही नहीं होगा, ये तो लोकल नेटवर्क के लिए है। क्यों नहीं एक्सेस होगा? MSTSC रिमोट डेस्कटॉप के लिए तो होता है ये। हाँ, कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हो। अच्छा। ये कहाँ आपने सुना कि MSTSC ओनली लोकल नेटवर्क के लिए होता है? हम लोग ओनली लोकल नेटवर्क में करते हैं, बट वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज द रीजन कि हम इसको पब्लिकली नहीं लेकर जाए। यस, वी कैन एक्सेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ राउटिंग और इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेटवर्किंग। अगर हमारा सर्वर वर्ल्ड वाइड एक्सेस हो रहा है और हमें इसकी IP पता है, तो हम कहीं से भी रिमोट एक्सेस ले लेंगे अगर हम इससे पिंग कर पा रहे हैं। आप रिमोट एक्सेस, रिमोट डेस्कटॉप कब एक्सेस करते हो? जब आपका रिप्लाई आ रहा होता है। आपके कंप्यूटर को या आपके सर्वर को या रिमोट डिवाइस को थोड़ी ना पता कि आप लोकल एरिया से कर रहे हो कि बाहर से कर रहे हो। क्यों? यस यस। सर। वो तो बस एक नेटवर्क का पार्ट है भाई, कि हमारा जो ये डिवाइस है और ये डिवाइस है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेटवर्किंग। अगर ये कनेक्टेड है, सो वी कैन एक्सेस रिमोट डिवाइस। अगर ये कनेक्टेड नहीं है, तो ये लोकल एरिया में हो या फिर इंटरनेट की एरिया में हो, मीन्स लैन में हो या वैन में हो, हम कहीं नहीं कर पाएंगे। है ना? तो यस, हम कर सकते हैं। तो सिंपल टास्क वो आंसर है कि यस, कर सकते हैं। इसमें नो मत बोलना, नहीं तो फिर आप बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल का कोर्स करिए। सर्वर का मत करिए ओके। अभी। ओके। तो ठीक है, यस कर सकते हैं। बट रीजन मैं वही क्लियर कर रहा हूं कि अगर कर सकते हैं तो फिर USA से हमें इस सर्वर को एक्सेस करने में कोई दिक्कत नहीं। आइडिया? सिक्योरिटी? VPN के थ्रू सिक्योरिटी यूज कर। सिक्योरिटी इशू? इज देयर एनी सिक्योरिटी इशू विथ रिमोट, यस नॉर्मल सर। रिमोट डेस्कटॉप सर्विस? सो किस टाइप की सिक्योरिटी इशू यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है? हम्म। Okay, no problem. There is security issue. Due to security issue, it is not possible, or it is possible, but it is not mandatory to access your server remotely through MSTSC directly. Okay, we can use other services to secure our connection. First of all, we need to secure our connection. ओके, आपके डेली सर्वर और USA के नेटवर्क के बीच में आपको एक ऐसा सेटअप करना होगा जो कि सिक्योर हो। तो MSTSC RD वेब फिर भी हमारा क्या है, तो सिक्योर होता है। बट आपको सर्वर के कौन सी सर्विस को डिप्लॉय करना है, यहाँ पर किसी ना किसी को बताना पड़ेगा, तब जाकर ये एक्सेस लेगा। है ना? मान लिया कि आपको अचानक DNS को मैनेज करना हुआ, तो आपको RD वेब का एक्सेस है, जो कि यहाँ पर एक HTTPS की सिक्योरिटी मिल जाएगी आपको एक्सेस करने के लिए। समझ रहे हो आप लोग? लास्ट डे में हम लोगों ने पढ़ा था, विनोद, नाजिर, याद है? यस। वेब यस सर। सर्विस हम लोगों ने इस्तेमाल किया था, बट वेब सर्विस में हम लोगों ने विदाउट SSL इस्तेमाल किया था, जो कि HTTP था, 80 नंबर पोर्ट को कर रहा था। तो अगर 80 नंबर है, तो फिर हम RD वेब भी नहीं एक्सेस करेंगे, क्योंकि वो इनसिक्योर है और इंट्रूडर कैन इजली एक्सेस आर कम्युनिकेशन, ओके, आर टेम्पर, आर इंफॉर्मेशन। तो देर इज नो कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, देर इज नो इंटीग्रिटी,
ओके, देयर इज नो लाइक प्रॉपर अवेलेबिलिटी, ये पूरा का पूरा CIA मॉडल यहाँ पर फेल होगा हमारा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर RD वेब है और हमारे पास कोई लाइसेंसिंग और प्रॉपर सर्टिफिकेट अथॉरिटी डिप्लॉय है तो अच्छा, सर्टिफिकेट डिप्लॉय करना हम लोगों ने कल देखा, तो अगर हम वो सब डिप्लॉय करके और अपने वेब सर्वर को SSL से सिक्योर कर देते हैं, सो यस इट इज़ पॉसिबल टू एक्सेस, because SSL or TLS level security provide encryption of our communication, our data पैकेटाइजेशन whatever, जो भी हम सेंडिंग रिसीविंग का प्रोसेस कर रहे हैं उसमें हमें क्या मिलता है, सिक्योरिटी मिलती है ना, SSL TLS का इस्तेमाल करके इंक्रिप्शन मिलता है। ओके, तो अगर हमें इंक्रिप्शन मिल रहा है यहाँ पर तो हम कर सकते हैं, बट यस वो भी एक तरीके का इनसिक्योर वे में आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें इसकी सर्विसेज को एक पब्लिक इंटरनेट का इस्तेमाल करके एक्सेस करना पड़ रहा है। मे बी देयर आर डिफरेंट डिफरेंट, मे बी देयर इज इंट्रूडर और देयर आर इंट्रूडर्स, आर साइबर क्रिमिनल्स, आर बॉट्स, आर malware और अदर डिफरेंट डिफरेंट लाइक ऐसे मलेसियस प्रोग्राम कोड हो सकते हैं इंटरनेट पर जो हमारे डेटा को या हमारे सर्वर को इन्फेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा बिजनेस है जो 1 सेकंड के लिए अगर बंद हो जाए या 10 सेकंड के लिए स्टॉप हो जाए तो हमारे हजारों लाखों सर्विसेज जो कस्टमर्स, मतलब हजारों लाखों कस्टमर्स जो हमारे सर्विसेज को ले रहे हैं उनको नुकसान होगा, है ना। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, you can use VPN टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सिक्योर आर कम्युनिकेशन। भाई यहाँ से यानी कि सर्वर और क्लाइंट के बीच में पहले तो जो कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहा है ना, ये इंटरनेट का इस्तेमाल करके, ये US से और ये इंडिया, यहाँ से यहाँ जो कनेक्शन इस्तेमाल हो रहा है वो हमारा क्या होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए, है ना, सिक्योर होना चाहिए एंड टनल बेस होना चाहिए। दैट्स वाई वी नीड टू कॉन्फ़िगर VPN। ओके, एंड VPN प्रोवाइड टनल बेस्ड कम्युनिकेशन। VPN का मतलब यह है कि आप यहाँ पर बैठे बैठे USA में यहाँ के सर्विस प्रोवाइडर यानी कि ISP के इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप क्या करोगे, इंडिया के सर्वर को कनेक्ट करोगे, बट आप VPN जैसे यूज करोगे आपके ISP के कनेक्शन को बाईपास करके एक टनल बेस्ड कम्युनिकेशन क्रिएट होगा, और एक प्राइवेट टनल का इस्तेमाल करके, बहुत सारी टनल्स होती हैं, टनल का इस्तेमाल करके डेटा पैकेट आपका इधर से जाएगा। ओके, ये रिमोट एक्सेस का पार्ट होता है। तो रिमोट एक्सेस में अगर हम VPN इस्तेमाल करते हैं तो एक बेस्ड एंड सिक्योर कम्युनिकेशन मेथड होता है, बट मेक श्योर कि आपको अपना VPN सेटअप लेना है, ना कि किसी थर्ड पार्टी का। अगर थर्ड पार्टी आप बिना किसी बिजनेस या कॉमर्शियल जा रहे हैं तो फिर वो आपके डेटा को डायरेक्टली हैक कर सकता है, आपके सर्वर को, आपके क्लाइंट को, सब कुछ वो रीड कर लेगा। क्लियर है सबको? VPN provide tunnel based communication and bypass your private network, sorry, bypass your public network and establish a private connection in between your target machine and your own computer। ओके, दोनों के बीच में ये क्या करेगा, एक बेस्ट कनेक्शन स्टेब्लिश करेगा, वो भी प्राइवेट टनल का इस्तेमाल करके। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टनल्स, ओके, जो कि इस्तेमाल किया जाता है। तो आई थिंक सभी को क्लियर हुआ व्हाट इज राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। यस सर। ओके, नाउ सर लेट, एक बार राउटिंग वाला बताइएगा सर। राउटिंग आप अभी ज्वाइन किए हो ना जस्ट? हाँ हाँ हाँ। हाँ, मैं और वन 30 मिनट वन से, एक लाइन सर कुछ नहीं। हाँ मैं 30 मिनट से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट मैं वन वर्ड आंसर कर देता हूँ, वन लाइन आंसर। लाइक राउटिंग हम्म, का मतलब होता है टू डिसाइड द बेस्ट रूट इन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। राउटिंग इज अ प्रोसेस टू डिसाइड द बेस्ट रूट, ओके, between source and destination. And remote access means we can access device remotely through VPN, through another different types of remote application based services, okay, जैसा आपने RD web देखा था, MSTSC देखा था, ऐसा कुछ। But now we are going to discuss our use VPN service to manage the remote access, okay, for our server, okay। ओके सर, ओके, थैंक यू। रिवाइज कर लेना, वीडियो से आप रिवाइज कर लेना, कहीं दिक्कत हो तो पूछना। Okay, so now come to the next point, which is types of VPN basically। आप लोगों को आइडिया हाउ मेनी टाइप्स ऑफ VPN?
बहुत सारे उसमें होते हैं, बट हम लोग कंपनी के अकॉर्डिंग देखें तो साइट टू साइट वीपीएन, ऐसा सुना है आप लोगों ने कभी? हाँ जी, आईपीसेक वीपीएन, साइट टू साइट वीपीएन। आईपीसेक या वो सब तो एक अलग लाइक मॉड्यूल उसके हो जाएंगे। बट देर इज टू वे टू कनेक्ट द वीपीएन और टू कॉन्फ़िगर द वीपीएन। म्यूट कर लीजिए। फर्स्ट वन इज साइट टू साइट वीपीएन, आईपीसेक वीपीएन, जिसमें आपका ऐसा यूज़ और इस्तेमाल किया जाता है। बट मेन लाइक हेडिंग की हम लोग बात करें तो देर इज साइट टू साइट वीपीएन एंड क्लाइंट टू साइट वीपीएन, जिसको हम साइट टू साइट वीपीएन और रिमोट एक्सेस वीपीएन ऐसा भी बोलते हैं। सॉरी, वीपीएन, नॉट एम, वीपीएन। ओके, सो site to site VPN means, for example, if my root domain is available in India location and my another branch level domain or branch server or branch domain available, for example, this is in Delhi, okay, and there is another branch, मेरे डोमेन का एक और ब्रांच है, फॉर एग्जाम्पल माई डोमेन इज सीखोलाइव.com, okay, sekholive.com, and I have done my root server. I have established my root server in Delhi location. Okay, this is my first branch, our root server, our parent domain. And I want to connect this particular head office with this branch office. This is the branch office B1 or BO1 branch office. Okay, so we can connect this one and this one through site to site VPN. Is this possible? Yes, means connecting your main office network to a branch office network over the internet is come under, or it is known as site to site VPN type. I think clear है सबको? एंड रिमोट साइट वीपीएन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल, ओके, लेट मी गिव एन एग्जांपल, लाइक फॉर एग्जांपल इफ एन एम्प्लॉय वर्किंग फ्रॉम होम, अगर कोई एम्प्लॉय क्या कर रहा है, घर से काम कर रहा है, and if that particular employee needs to access file services or any internal application or any other resources in your server, so what will happen? उसको पब्लिक इंटरनेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट यस, वी कैन मैनेज क्लाइंट साइट वीपीएन टू एक्सेस द सर्वर यूजिंग क्लाइंट एप्लीकेशन। मीन्स क्लाइंट क्या कर सकता है, अपने मोबाइल के थ्रू, अपने लैपटॉप के थ्रू, अपने किसी भी ऐसे BYOD, ब्रिंग योर ओन डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है आजकल, टैबलेट हुआ या कोई भी इस्तेमाल करके वो कहीं से भी, मान लिया वर्क फ्रॉम होम है, घर से काम कर रहा है, तो वो वीपीएन सेटअप करके, क्लाइंट साइट वीपीएन का सेटअप करके वो हमारे सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा और एक सिक्योर टनल के थ्रू अपना डेटा का लेन देन करेगा। ओके, इज दैट क्लियर? सो इन क्लाइंट साइट VPN, employee launches a VPN client on their laptop, okay, to connect the company network with the help of routing, access or remote access services. So everything is possible through remote access services. ये सारी चीजें जो आप देख रहे हो ना, ये सब कुछ पॉसिबल किसके थ्रू है? रिमोट एक्सेस सर्विसेज के थ्रू। समझ में आया? कोई क्वेश्चन किसी को? यस। ओके, तो एक पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हालांकि लिमिटेड इससे क्वेश्चंस आएगा, बट मे बी जब एक एडवांस सिक्योरिटी बेस्ड किसी कंपनी में जाएंगे तो ये पूछा जा सकता है, टाइप्स ऑफ वीपीएन टनल और वीपीएन प्रोटोकॉल। ओके, या सिंपल बोल सकते हैं कि लाइक हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टनल्स
और इन वीपीएन। ओके, तो वीपीएन इस्तेमाल करने के लिए कौन कौन से ऐसे टनल्स का इस्तेमाल किया जाता है? तो सबसे पहले वन वर्ड आंसर, वीपीएन मीन्स वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ओके, एंड इट इज यूज्ड फॉर रिमोट एक्सेस। अगर हम सर्वर नहीं पढ़ रहे होते तो इसका एग्जांपल या इसका डेफिनेशन पता है कैसे दे रहे होते? वीपीएन इज यूज्ड टू कनेक्ट प्राइवेट नेटवर्क टू पब्लिक एंड पब्लिक टू प्राइवेट विद द हेल्प ऑफ टनल, राइट? है ना? हम प्राइवेट से पब्लिक और पब्लिक टू प्राइवेट कनेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इट इज़ अ रिमोट, इट प्रोवाइड रिमोट एक्सेस एंड देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टनल। ओके, फर्स्ट वन इज, अगर हम लोग देखें तो लाइक मैं इधर एक शॉर्ट आंसर करता हूँ, L2F, L2TP, PPTP, ओके, एंड SSTP, IE, IEK, सॉरी, IKEV2 एंड डायलअप। आप किसी भी वीपीएन टनल का इस्तेमाल कर सकते हो। कुछ पुराने टनल्स हैं, कुछ न्यू टनल हैं, कुछ इन्हेंस्ड वर्जन है, सिक्योरिटी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, कुछ कम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो जैसे मान लिया कि पुराने राजा महाराजा जो होते थे ना, अपने राज्य से जो उनका घर हो, मतलब जो उनका राजमहल होता था, उसके अंदर वो लोग टनल बनाकर एक जगह से दूसरी जगह आक्रमण हो जाए, भागना पड़े, छुपना पड़े, या कभी कुछ भी ऐसा करना हो, तो वो लोग एक ऐसी टनल्स बनाते थे जो सीक्रेट टनल होता था, बाहर से नहीं दिखता था, बट वो अंदर अंदर कहीं भी चले जाते थे। है ना? बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस होंगे, आपने देखा होगा, पता होगा, है कि नहीं? सो वीपीएन सपोर्ट टनल्स टू establish द कनेक्शन और टू ट्रांसफर द पैकेट इन बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो ये बहुत सारे ऐसे टनल्स प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें से हम लोग यूज्ड प्रोटोकॉल देखें तो SSTP। ओके, एस एस टी पी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योर सॉकेट टनलिंग प्रोटोकॉल। सिक्योर सॉकेट टनलिंग प्रोटोकॉल, व्हाट इज इट? ये क्या है? SSTP बेसिकली use or uses SSL and TLS label security for encryption and decryption. For encryption, okay, and the port number is 443। हम सबको पता है कि भाई अगर SSL TLS और ये सब इस्तेमाल हो रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 80 और 443 होगा। तो अगर SSL TLS है तो 80 हो नहीं सकता, अंडरस्टूड है, 443 होगा। ओके, सो SSTP मेकिंग इट वेरी हार्ड, ओके, SSTP like provide better or enhanced security। ओके, इनहेंस्ड सिक्योरिटी यहाँ पर मिलता है। तो SSL TLS की सिक्योरिटी यहाँ पर मेंटेन होता है। नेक्स्ट थिंग, IKEV2, IKEV2 इंटरनेट की एक्सचेंज वर्जन 2। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट की एक्सचेंज वर्जन 2। बेसिकली इट इज फॉर मोबाइल डिवाइसेस। It work excellently for mobile devices as it support stable connection whenever our devices have connection with any switch, router और वाईफाई, सेलुलर नेटवर्क, whatever। ओके, तो जब भी कोई ऐसा कनेक्शन हो जहाँ पर मोबिलिटी लेवल की डिवाइसेस और पोर्टेबल डिवाइसेस की बात हो, तो IKEV2 VPNs का इस्तेमाल या टनल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। And yes, there is L2TP, layer 2 tunneling protocol। Layer 2 mean OSI मॉडल के अकॉर्डिंग लेयर 2।
तो लेयर टू टनलिंग प्रोटोकॉल गुड फॉर सिक्योरिटी बट कैन बी कॉम्प्लेक्स टू सेटअप ड्यू टू सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट, इट ऑलवेज रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स होता है सर्टिफिकेट, क्योंकि सर्टिफिकेट या तो आपको आता हो सर्टिफिकेट डिप्लॉयमेंट एंड ऑल, राइट। तो यस, इट इज दीज VPN प्रोटोकॉल आर VPN टनल्स यूज टू encrypt your data while sending and receiving and establish separate tunnel or private tunnel for communication। हर VPN टनल्स का अपना, या प्रोटोकॉल्स का अपना अपना एक वैल्यू है। PPTP यहाँ पर होता है पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। ओके, ये बहुत पुराना मॉडल है, बहुत वीक प्रोटोकॉल है, बट दो पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए ऐसे टनल प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता था। कोई भी ऐसे पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क आज नहीं है, इस्तेमाल नहीं होते। आपने सिस्को की टेक्नोलॉजी में देखा होगा, देयर इज फ्रेम रिले टाइप ऑफ कनेक्शन, देयर इज ट्रिपल पी कनेक्शन, देयर इज पैप एंड चैप लेवल कम्युनिकेशन आर कनेक्शन फॉर पॉइंट टू पॉइंट सेटअप, है ना। वो उस समय की टॉप ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी थी दो पॉइंट्स को सिक्योर करने के लिए। बट राइट नाउ देयर इज अनदर टेक्नोलॉजी, जो कि हम लोग कंट्रोलर, है ना, ऑटोमेशन, SDN, है ना, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं सिक्योरिटी और सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। तो PPTP पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल ओल्ड एंड आउटडेटेड बोल सकते हैं, वीक प्रोटोकॉल है जो कि यूज़ किया जाता है। तो ये VPN टनल्स हमारे कुछ इस तरीके से अ, होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। अब L2F, PPTP, ये सब आपको जो आउटडेटेड है, नो नीड टू लर्न। ओके, यहाँ पर SSTP, IKEV2 और L2TP, है ना, GRE, जेनरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन, ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा ऐड ऑन कर सकते हो VPN के अंदर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर VPN या राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज के लिए इसको मैनेज कर लेते हैं। यहीं पर अगर एक छोटी सी सर्विस और हम लोग देखें तो हम लोग नेट की सर्विस को समझ सकते हैं। और नेट का काम क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ये हमारी प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी और पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में ट्रांसलेट करने का काम करता है। ये लाइव प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी में बताऊंगा नेट का और ये सब। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लैब के रिगार्डिंग अगर देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सेटअप आर सर्वर, ओके, टू इंस्टॉल दी RRAS। तो मैं यहाँ से अपना क्लाउड सर्वर ले लेता हूँ, अपना सर्वर जहाँ पर मेरा रन है। ओके, तो हमारे पास ये क्लाइंट है और हमारा जो सर्वर है इधर है।
ओके, लॉगिन करते हैं एंड दिस इज certificateauthority.com. ओके, सारी चीज़ें ओके हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, कुछ ये सर्विसेज हमारे सर्वर पर डायरेक्ट शटडाउन की वजह से नोटिफिकेशन ऐड कर रहे हैं, तो मैं इसको हटा देता हूँ। एंड सिंपल हम लोग आएंगे और रिमोट एक्सेस सर्विस को इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो सिंपल ऐड रोल एंड फीचर, नेक्स्ट आएंगे, रोल बेस्ड एंड फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन एंड नेक्स्ट. And yes, you can search remote access service, okay? And you can see there is VPN, web proxy, or other web like remote access services, okay? And you can configure network address translation, okay? So means you can configure remote access level services with the help of this role, okay? So you can simple click on this role and you can just install. But before installation you need to know that what is the purpose to configure the remote access services. Okay, you want VPN or you want routing or web proxy also, क्या आपको चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें VPN तो सेलेक्ट करना ही करना है. आई वॉन्ट टू कन्फिगर VPN. एंड अगर राउटिंग भी आपको चाहिए सो यस यू कैन कन्फिगर राउटिंग. राउटिंग मीन्स इफ़ यू have routing option, then you can configure network address translation or other routing level services. Okay, so you can click on next and then next. I think there is no need to select any features. जो ज़रूरत पड़ेगी हम लोग बाद में देख लेंगे. बाय डिफ़ॉल्ट वो सेलेक्ट कर लेगा. एंड देन रीस्टार्ट एंड देन इंस्टॉल दी रोल. ओके, सिंपल, ये रोल का इंस्टॉलेशन बहुत ईजी है. रोल तो कोई भी इंस्टॉल कर लेंगे आप लोग. ओपन द गेटिंग स्टार्टेड विजट, डिप्लॉय VPN, और यहाँ से आपको VPN डिप्लॉय करने का ऑप्शन मिल जाएगा. बस हमारा यहाँ से डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा. नाउ यू कैन कन्फिगर VPN सर्विस. ओके, सो लेट मी कन्फिगर VPN. दिस इज माय क्लाइंट मशीन and let me log in this machine with the help of our domain user, and my domain user is Adam. Okay, and simple, I have done login with Adam user. Okay, this is my client machine. Okay, and this is server. Now what we have to do to configure the VPN service, we need to configure the root server first. Okay, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, we need to add our server under the root server, our root tab. तो right click करेंगे and then configure and enable routing and remote access. Okay, and then click on next. Then there are the configuration tab. हमें VPN चाहिए, डायलअप VPN या VPN चाहिए, हमें नेट की सर्विस चाहिए, हमें VPN के साथ नेट दोनों चाहिए. जो भी चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर लोगे. सो राइट नाउ आई वांट टू कन्फिगर VPN ओनली. ओके, अभी मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, ओनली VPN कन्फिगर करना चाहता हूँ. तो मैं रिमोट और डायलअप कनेक्शन सेलेक्ट करूँगा. ओके, एंड या तो हम यहाँ से कस्टम पर भी आकर देख लें तो हमारे पास ये सारी सर्विसेज एक साथ सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा. ओके, तो आप जो भी चाहिए, लाइक VPN एक्सेस चाहिए, डायल अप एक्सेस चाहिए, वॉट एवर, डायल अप पॉइंट टू पॉइंट और ऐसा इस्तेमाल नहीं होता आजकल. तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल, अगर
नॉर्मल वीपीएन कनेक्शन और ये सारी चीज़ें चाहिए तो हम कस्टम पे आते हैं और वीपीएन एक्सेस लेते हैं और साथ में लैन राउटिंग कर लेते हैं। क्लियर है? राउटिंग भी कर लेते हैं इफ़ यू हैव डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क addresses, then it is possible to manage the communication with the help of LAN routing। तो LAN routing भी आप कर सकते हो। तो दोनों तरीके से कॉन्फ़िगरेशन किया जा सकता है। सिंपल अगर मैं यहाँ से VPN ले लूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं नेक्स्ट करूँगा जो भी कनेक्शन मुझे चाहिए। डायल अप यहाँ पर ऑप्शन ट्रिगर करके हम आगे बढ़ सकते हैं, बट डायल अप लाइक बोल सकते हैं कि एंडेड है या ये सारी चीज़ें तो नहीं करना। तो सिंपल आप क्या करोगे, राइट क्लिक करो, कॉन्फ़िगर करो, इनेबल करो, नेक्स्ट करो और यहाँ से कस्टम सेलेक्ट करके वीपीएन एंड लैन राउटिंग सेलेक्ट करके आप नेक्स्ट कर दो एंड फिनिश कर दो। आपका वीपीएन क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। ये बस इनेबल हुआ है, कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है। एंड जो लोग भी सर्वर 2025 इस्तेमाल कर रहे हैं, देयर इज सम बग आई थिंक। और 2025 में आप वीपीएन सेटअप करेंगे तो कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, 2-4 बार ट्राई करेंगे तो शायद कनेक्ट हो जाए, बट यहाँ उसका बग रहता है। तो ये चीज़ ध्यान देंगे। आप इसको सेम लैब 25 पर करना, सेम 2022 पर कर लेना, किसी भी प्रीवियस वर्जन पर, और आप मैच कर लेना अपनी कॉन्फ़िगरेशन को कि हाँ हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ से जस्ट अप्लाई कर दिया। नाउ यू कैन सी दीज आर द इंटरफेसेस, ओके, एंड दीज आर द पोर्ट डिटेल फॉर वीपीएन। देयर इज एसएसटीपी, देयर इज एसएसटीपी। एसएसटीपी यहाँ पर इनेबल है। मे बी यहाँ पर आपको और भी मिल जाए, पीपीटीपी मिल जाए, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल मिल जाए, L2TP मिल जाए, IKEV2 मिल जाए, GRE मिल जाए। हर तरीके की कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पर पोर्ट ओपन है, ओके। जो भी एक्टिव होगा यहाँ पर आपको स्टेटस में मिल जाएगा। इफ़ यू वांट टू कॉन्फ़िगर और मैनेज द पोर्ट रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन, सो यू कैन मैनेज, ओके। यू कैन जस्ट राइट क्लिक और इसको मैनेज कर सकते हैं। पोर्ट वगैरह को अगर कम ज़्यादा करना है, नंबर ऑफ पोर्ट, मान लिया कि SSTP में 128 इनेबल है, कन्फिगर करो यहाँ से। यू कैन कन्फिगर एज पर योर नीड। भाई 20 चाहिए, ओनली 50 चाहिए, मैक्सिमम पोर्ट कितने इनेबल करने हैं, सो यू कैन कन्फिगर, okay। And also you can configure, you can just right click on your root server and you can just click property, and yes you can configure DSCP service for VPN clients, okay। यहाँ पर बहुत सिक्योरिटी, ये बहुत अच्छे से सिक्योरिटी मैनेज होता है। जब थर्ड पार्टी VPN इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है आपके कंप्यूटर को, आपके मोबाइल को एक IP मिल जाती है जो कि कौन प्रोवाइड करता है, VPN। ये पता ही नहीं होगा लोगों को। और मान लिया कि कोई हैकर अटैकर ने ऐसा कोई प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है जिसका आप मोबाइल के लिए या कोई प्राइवेट कंटेंट डाउनलोड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, बट वो आपके कंप्लीट डिवाइस का एक्सेस लेकर और उसको ब्लैक मार्केट में सेल कर सकता है या मिस यूज़ कर सकता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन कन्फिगर DSCP। बाय डिफॉल्ट देर इज DSCP। इफ़ यू वांट टू असाइन स्टैटिक IP for your VPN clients while connecting, so you can enable with the help of this option. You can configure static address pool, okay, either you can configure DSCP. So according to the VPN and ISP, it provide IP address to the client machine or client device. But if you want that this is the specific IP range which I want to assign for client VPN, for client devices, so you can configure the range as per your need and requirement. For example, if you want to apply the 10.10.10.10 and 255 255 255 152 whatever, कुछ भी ऐसा, so you can assign, okay। हाउ मच नंबर ऑफ एड्रेसेस यू वांट टू असाइन, यू कैन, ओके। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कन्फिगर और मैनेज कर सकते हो। लॉगिंग डिटेल्स एंड अदर थिंग्स यू कैन कन्फिगर। तो ये हमारा कहाँ होता है, रूट के सर्वर पर होता है। बट यू कैन चेक, यू कैन मॉनिटर दैट देर इज नो एनी क्लाइंट विच हैव एक्सेस ऑफ दिस VPN सर्वर, विच दिस VPN सर्वर, ओके। किसी के पास इसका एक्सेस नहीं है। सो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, first of all we need to configure VPN, and yes you can see there is general, in general tab there are interfaces, okay। in static routing you can see there is static routing, okay। you can just right click
on general, and you can configure new routing with routing information protocol. It support dynamic routing with version 2. Means you can create authentication label. You can configure plain text authentication, either you can configure MD5 authentication with this protocol. Okay, while learning routing or dynamic routing you will learn these all things. Okay, ये भी एक आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है बट एक अच्छी है, क्योंकि हम इन्वायरमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटडेटेड का मतलब होता है कि अगर हमें नंबर्स ऑफ डेटा सेंटर्स में काम नहीं करने हैं, सो वी कैन मैनेज। ओके, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ 15 हॉप्स तो हम कर ही सकते हैं। तो ये जब राउटिंग कभी आप पढ़ोगे, मैं बीच में हिंट दे दे रहा हूँ एडिशनल थोड़ा सा, कि आप बिल्कुल अननोन ना रहो, सर्वर पढ़ के भी अब राउटिंग के कॉन्सेप्ट को बात कर सको अपने एचआर के साथ इन केस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज। ओके, तो मैं यहाँ से आ जाऊँ, स्टैटिक रूट हमारा कॉन्फ़िगर है, एंड इन स्टैटिक रूट यू कैन चेक शो आईपी राउटिंग टेबल, इट विल डिस्प्ले ऑल अननोन एंड नोन एड्रेसेस ओवर ईयर। What is source IP? What about destination IP? What about gateway interfaces matrix? These are the matrix. Okay. So routing protocol calculate matrix, already मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, to find the best route in between source and destination. So yes, there is matrix. Okay. तो यहाँ पर हम लोग ये सारी चीजें देख सकते हैं। नाउ यू कैन सी देर इज IGMP DSCP relay agent. You can configure DSCP relay agent. Okay, means provide different network level pool for DSCP client with the help of DSCP relay agent. तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से आप कर सकते हो एज पर IP वर्जन 4 एंड IP वर्जन 6। तो बट यहाँ पर अभी क्या मैंने देखा कि ये इनेबल तो हो गया, बट क्लाइंट क्या एक्सेस कर पाएगा? लेट मी शो, इज दिस पॉसिबल? सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ VPN, एंटर, तो यहाँ से ऐड VPN, बिल्ट इन फीचर, एंड दिस इज ca.com. Any name, you can type any name like VPN1. I want to assign VPN1, and the server address is what is the server IP? क्या है? यही है ना? 1.10 हाँ, 1.10. So you can configure your VPN, otherwise you can configure automatic VPN. It will select automatically, and you can assign username and password. This is the authentication level. Okay, this is the authentication level, means you can configure AAA type of configuration, or VPN support AAA type of configuration. Authentication, authorization and accounting, we can manage everything. जस्ट हम यहाँ से क्या करेंगे, सेव करेंगे और यहाँ पर देखेंगे VPN और इसको कनेक्ट करेंगे। बट बिफोर कनेक्टिंग VPN, लेट मी शो सम एड्रेस, like what is the IP address for my this PC. So the IP address is 192.168.1.25. okay, ये है। तो अभी जैसे ही मैं VPN कनेक्ट करूंगा, इट विल आस्क यूजर नेम एंड पासवर्ड, सो आई एम गोइंग टू असाइन यूजर नेम एडम एंड द पासवर्ड इज for this user, but it will display there is some error, you can't connect, you need to take proper permission from your domain to connect the VPN service because you are not recognized in our VPN protocol. ये ऐसा कुछ यहाँ पर अपडेट दे रहा है। So you can configure, you can allow the access of this user. Okay, you can configure the access for this user. This is the Adam under the admin team organizational unit, and you can just right click on user and select a property and select dial in. Okay, and it is important to allow the network access permission from the control access. Okay, आपको क्या करना पड़ेगा, allow the access and then apply and then okay, simple, you can do this and you can check again what about the status of VPN connectivity. So वेट करते हैं, कनेक्टेड।
अभी हमारा क्या हो गया, वीपीएन कनेक्टेड हो गया। तो अगर किसी के पास अनऑथराइज एक्सेस भी चला जाता है हमारे डोमेन से, तो हम उसको कनेक्शन जब तक अलाउ नहीं करेंगे अपने डोमेन कंप्यूटर से, अपने सर्वर से, तब तक वो एक्सेस नहीं कर सकता। क्लियर है यहाँ तक विनोद, गुलाम, अशोक, आप सभी लोगों को? कोई यस सर। क्वेश्चन? अमर क्लियर है सब कुछ? कैसे हुआ? ओके, नाउ गो टू द एडवांस पार्ट. Like if you want to allow the multiples of user at a time, so what is the process? We need to configure the group. Okay, if there is multiples of organizational unit or multiples of department in your company, okay, like HR department, marketing department, technical department, okay, and there are hundreds user in every department, okay, so you can create a VPN group. Like I'm going to create a group and I'm going to assign the name like VPN group. And you can add all VPN users, means all users which you want to, are those users which you want to allow the VPN access. आपको जिसको जिसको चाहिए, एडमिन वन को चाहिए, आप ये नहीं एक्सेस कर पाएगा जब तक मैनुअली नहीं करोगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर एडवांस VPN कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। बट यहाँ पर जैसे ही मैंने कनेक्शन यहाँ पर इस्टेब्लिश किया, तो मुझे एक चीज़ दिखाना था कि यहाँ पर मुझे दिखाओ तो ट्रिपल पी। थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, ट्रिपल पी, पैप चैप, फ्रेम रिले, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दो साइट को कनेक्ट करने के लिए। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल यहाँ पर है, वीपीएन इज अ पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। एंड यू कैन सी देर इज आईपी एड्रेस अकॉर्डिंग टू द आईएसपी। सो दिस इज द आईपी एज पर माई आईएसपी। मेरे आईएसपी से ये आईपी मिला हुआ है। बट इफ यू वांट टू अलाउ योर ओन आईएसपी, if you want to allow your own IP or according to the like static pool, तो वो क्या करना होगा, हमें VPN सर्वर पर आकर ये सेटअप करना होगा। ओके, जैसे मैं यहाँ पर सर्वर पर राइट क्लिक करूँ और यहाँ से प्रॉपर्टी में आ जाऊँ और यहाँ से IP वर्जन 4 स्टैटिक एंड आई वांट टू असाइन द एड्रेस लाइक 10.0.0.10 टू 10.0.0.50. So approx 41 IP have access of this DSCP type of access or configuration. Okay, now you can see this is the status of your client. Okay, like one client has connected with our server using VPN protocol and the client is Adam. ओके, टोटल टाइम ड्यूरेशन कितनी देर से है, कौन सा स्टेटस है, राइट क्लिक करके इसको डिस्कनेक्ट स्टेटस वट एवर देख सकते हो। इसकी आईपी क्या है यहीं से आप देख सकते हो, रीसेट कर सकते हो, डिस्कनेक्ट क्लोज वट एवर सब कर सकते हो। इसीलिए कहा जाता है थर्ड पार्टी वीपीएन इस्तेमाल मत करो। बट जैसे मैंने वो उसको हटाया, अब मैं यहाँ से अगर इसको डिस्कनेक्ट करूँ, अगेन कनेक्ट करूँ, ये कनेक्ट होगा और दोबारा मैं चेक करूँ तो यू कैन सी दिस इज द आईपी अकॉर्डिंग टू माई एड्रेस पूल which I have done the configuration on my server or VPN server. So according to VPN server there is IP। ये क्लाइंट कहीं भी अब उसके अकॉर्डिंग आईपी मिल गया। समझ में आया हाउ टू असाइन द पूल विथ VPN, assign dynamic address with VPN? So you can manage with the help of your router as well as your server whatever। okay, जैसा भी आपके पास डिवाइस है। तो हमें अगर जिस भी यूजर को अलाउ करना है उसको मैनुअली सबको जाकर डायल इन एक्सेस देना पड़ेगा। बट यस, देर इज एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन टू कॉन्फ़िगर द VPN। हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। फॉर एग्जांपल लेट मी डिस्कनेक्ट दिस क्लाइंट। ओके, इसको मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ एंड इसको रहने देते हैं एज इट इज़ और यहाँ पर आ जाते हैं और एडम को मैं डबल क्लिक करता हूँ और डायल इन में आकर कंट्रोल NPS के थ्रू दे देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट यही परमिशन सारे यूजर्स को है। और मैं VPN ग्रुप पर आता हूँ और इन सभी मेंबर्स को, पहले तो मैं एडम को, एंड मान लिया कि ये कहीं पर भी सर्वर हो, क्लाउड पर सर्वर हो, आप सेटअप कर दो, सारे यूजर को वो कर दो, VPN से कहीं से भी उसको एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर लेंगे लाइक एक और यूज़र है, कौन है, एडमिन 1।
एडमिन 1 चेक कर लेते हैं, इन दोनों को अलाउ कर देते हैं यहाँ पर अप्लाई। दोनों को एट अ टाइम मुझे वीपीएन में 2 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, है ना, या 20,000 हो सकते हैं। सबको एक साथ परमिशन देनी है। सो व्हाट इज द प्रोसेस? नाउ आई एम गोइंग टू असाइन द वीपीएन configuration for this group. Okay, so what is the process? First of all, you can open VPN configuration. Okay, and you can open server manager, and you can open NPS network policy service. You can see यहाँ कहीं होगा नेटवर्क पॉलिसी, नेटवर्क पॉलिसी सर्वर ये। And with the help of this network policy server you can configure. Okay, क्लियर है? तो मुझे यहाँ पर कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी अंडर द पॉलिसी। दिस इज द एनपीएस एंड रेडियस। सो एज पर रेडियस क्या है हमारा, रेडियस के बारे में मैंने बहुत डिटेल में एक सेशन लिया हुआ है। आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बट थोड़ा समय देना पड़ेगा। यहाँ पर आओ और देखो, यहाँ पर ये ट्रिपल ए रेडियस एंड लैब, ट्रिपल ए रेडियस, ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हमने ट्रिपल ए को कवर किया हुआ है। रेडियस उधर भी समझ सकते हो, रेडियस इधर भी समझ सकते हो। बट अंडर द पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन आई एम गोइंग टू असाइन नेटवर्क पॉलिसी फॉर वीपीएन। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, राइट क्लिक करके एक न्यू पॉलिसी क्रिएट करूँगा। ओके, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विस इंस्टॉल कर देना है। मैं एक बार रिवाइज करवा दूँ। दूसरा आपको क्या करना है, अपने डीसी सर्वर पर क्लाइंट मशीन को कनेक्ट कर लेना है और वीपीएन को नॉर्मली टेस्ट कर लेना है कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद यूज़र, आप क्या करोगे, एडी सर्वर पर एक यूज़र क्रिएट करोगे या बहुत सारे और यूज़र क्रिएट कर लोगे, उसको वीपीएन ग्रुप बनाओगे और वीपीएन ग्रुप के अंदर ऐड करोगे। सारे वीपीएन ग्रुप के पास क्या होगा, मतलब सॉरी, सारे सारे वीपीएन, सॉरी, जो यूजर्स होंगे उनको वीपीएन ग्रुप के अंदर आप ऐड करोगे। ओके, यू नीड टू ऐड ऑल वीपीएन यूजर्स इन रिमोट एक्सेस ग्रुप। ओके, और एनी अदर, यू कैन असाइन एनी नेम। ओके, फिर हमें वीपीएन की सर्विस कॉन्फ़िगर करना होगा और हमें डीएचसीपी कॉन्फ़िगरेशन कर लेना होगा। तो ये ध्यान देना, या मैनुअल पूल कॉन्फ़िगर कर लेंगे। तो मैंने दोनों पहले से कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब हम वीपीएन कनेक्शन सेटअप करेंगे क्लाइंट पर, वो भी मैंने कर दिया। उसके बाद फाइनली एनपीएस की सर्विस आपको ओपन करना है। एनपीएस की सर्विस में आपको क्या करना है, एनपीएस नेटवर्क पॉलिसीज को सिलेक्ट करके नया रोल या कनेक्शन सेटअप करना है। और इसका नेम कुछ भी आप दे दोगे। आई एम गोइंग टू असाइन वीपीएन पॉलिसी। ये थोड़ा एडवांस है, आउट ऑफ सिलेबस है, बट यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, वीपीएन पॉलिसी, एंड देन यहाँ से मुझे सेलेक्ट करना है लाइक रिमोट एक्सेस सर्वर। ओके, एंड देन नेक्स्ट। यहाँ पर पूछ रहा है कि स्पेसिफाई कंडीशन। सो आई वांट टू स्पेसिफाई फॉर द क्रिएटेड ग्रुप विच इज फॉर वीपीएन ग्रुप। ओके, और वीपीएन यूजर्स। तो मैं यहां से सेलेक्ट करूंगा एंड आई वांट टू असाइन फॉर विंडोज ग्रुप्स। ओके, एंड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन ऐड बटन एंड देन यू कैन ऐड दैट पर्टिकुलर ग्रुप जो कि आपने क्रिएट किया था। और उसका नेम मैंने क्या दिया था, आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है क्या था। किस नाम से ग्रुप वीपीएन मैंने ग्रुप। क्रिएट किया, वीपीएन ग्रुप। देख लेते हैं वीपीएन नाम से कोई है, हाँ वीपीएन ग्रुप है। ओके कर लेंगे। ओके करोगे, हो सकता हो एक बार ओके करो आपको एरर दिखा दे। तो अगर एरर दिखा दे तो आप दोबारा से कर लेना। ओके, सेम चीज दोबारा कर लेना। यू कैन एडिट मॉडिफाई वट एवर, सेम थिंग यू कैन परफॉर्म अगेन। मीन्स आफ्टर कन्फिग्रेशन इफ यू वांट टू ऐड अनदर ग्रुप, ओके, सो यू कैन ऐड विद द हेल्प ऑफ मॉडिफिकेशन और एडिट ऑप्शन। ओके, it is not one time configuration, you can modify all configuration anytime. Okay, so let me select this group and click on add button. Now if you want to allow this group to access the VPN or deny this group to access the VPN, so I want to allow, and then next, सिंपल क्या करना है, अलाउ करके नेक्स्ट कर देना है।
अब यहाँ पर हमारा मेन कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन और इंक्रिप्शन डू यू वांट टू इनेबल फॉर दिस कनेक्शन. So I want to enable, let me like disable all the things, okay? And I'm going to assign the like encryption policy. So I want to assign EAP Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol version 2, which is better for encryption or cryptography. क्रिप्टोग्राफी आप लोग जानते हैं क्या होता है? इनक्रिप्शन सिस्टम, प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्टेड में कन्वर्ट करने के लिए क्रिप्टोग्राफी के बहुत सारे प्रोटो मतलब कि रूल हैं, बहुत सारे ऐसे क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम है, चाहे सा हुआ, MD5 हुआ, MD7 हुआ, RSA हुआ, बहुत सारे ऐसे हैं, कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एम चैप हुआ. तो यहाँ पर लाइक EAPMS चैप इस्तेमाल किया जा रहा है वर्जन 2 का, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन माइक्रोसॉफ्ट इनक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन वर्जन, ये इसको ले लेंगे, इनक्रिप्टेड ऑथेंटिकेशन वर्जन. और यहाँ पर यूजर कैन चेंज पासवर्ड आफ्टर इट हैज़ एक्सपायर्ड. नो नो, कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट. एंड व्हाट डू यू वांट टू अलाउ द आइडल टाइम आउट, मीन्स अगर VPN को एक्सेस करके कोई थोड़ी देर तक होल्ड रहे, जैसे आइडल टाइम आउट आप जानते हो ना, किसी जैसे ITR की वेबसाइट आप देखो या बैंकिंग साइट लॉगिन कर दो तो 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट कुछ देर का टाइम आउट होता है. आप अगर कुछ काम नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाओगे. समझ रहे हो? आप VPN पर अगर कुछ काम नहीं करोगे, कितने समय, कितने घंटे, मिनट का आप टाइम देना चाहते हो, यू कैन. सेशन टाइम आउट, आइडल टाइम आउट सब यहाँ पर दिया हुआ है. नेक्स्ट करेंगे और फाइनली नेक्स्ट करेंगे, सब कुछ सेटअप है, फिनिश कर देंगे. ये हमारा कॉन्फ़िगर हो गया. तो मैंने जैसे ही कॉन्फ़िगर किया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने सर्वर पर या इधर आना पड़ेगा. अब देखो, कोई भी मैं इसको कनेक्ट करना चाहूँ, कनेक्टेड. मैं एडमिन 1 को कनेक्ट करना चाहूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ. एडवांस ऑप्शन पर आते हैं, क्लियर साइन इन करते हैं, बैक करते हैं, अगेन VPN पर आते हैं, कनेक्ट करते हैं. अब एडमिन 1 और इसका पासवर्ड देते हैं और ओके. जो भी हमारे डोमेन के कंप्यूटर हैं सब यहाँ पर कनेक्ट, सॉरी, सारे डोमेन क्लाइंट कनेक्ट होंगे. दिस इज द एडवांस कॉन्फ़िगरेशन. मीन्स ओनली यू कैन कॉन्फ़िगर NPS policy. There is no need to configure the manual VPN access for every client, okay? Every time. समझ में आया सबको? अमर, मुस्तफ़ा, हेलो हाँ जी. सर तो ये डोमेन में एक एक करके. क्या कह रहे हैं? हेलो, एम आई ऑडिएबल? सर मैं आई थिंक कोई पूछ रहा है कुछ, बट ऑडियो नहीं आ रही है आपकी प्रॉपर, या मुझे ही बस मेरा नहीं आ ऑफिस रही. बॉम्बे में है और दिल्ली में मेरा दूसरा ऑफिस है। तो वहां पर ये सर्वर के बीच में तो फायरवॉल वगैरह भी तो उसके बाद ही ये तो होगा क्या? आ, आपका ऑडियो प्रॉपर नहीं मुझे मिला, बट आई थिंक आपका क्वेश्चन है कि आपका 2 लोकेशन है, 2 सिटी है ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके. तो आपका नेटवर्क लेटेंसी थोड़ा सा हाँ सर। ज़्यादा है. तो 2 डिफरेंट लोकेशन है, और 2 डिफरेंट लोकेशन पर हो सकता हो कि आपके फायरवॉल भी लगे हों और बहुत सारी चीज़ें, यही पूछना चाहते हैं? बराबर बराबर सर। ओके. अब मान लिया कि किसी साइट पर, मान लिया हमारे सर्वर साइट पर फायरवॉल्स लगे हुए हैं या L3 की और बहुत सारी डिवाइसेस हैं, उसके बाद आपका क्वेश्चन? हाँ सर, वही वही वही। तो क्वेश्चन एग्जैक्टली एक बार, और उसके आगे क्या, मान लिया 2 साइट है, किसी साइट में आपके फायरवॉल L3 और डिवाइसेस हो सकती हैं, उसके आगे? तो उसके बाद सर्वर होगा तो ये कनेक्शन किस तरह से जाके हिट करेगा पीपीएन? पहले तो फायरवॉल में हाँ हाँ बिल्कुल, फायरवॉल हाँ में हमें रूल बनाने पड़ेंगे ना. हाँ। We need to enforce the policy on firewall. Then our firewall allowed to configure the things, okay? And sometime our VPN
like create precise connections, so it our particular firewall, sorry, VPN bypass the connection, और वो डिटेक्ट नहीं होता क्योंकि एक प्राइवेट टनल इस्तेमाल कर रहा होता है, राइट। बट यस, अगर बहुत स्ट्रांग फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर लेवल फायरवॉल है तो हम बहुत डीप इंस्पेक्शन कर पाते हैं, मीन्स वी कैन फिल्टर द पैकेट एज वेल, है ना, विद द हेल्प ऑफ स्टेटफुल फायरवॉल, है कि नहीं। तो अगर उस तरीके की कॉन्फ़िगरेशन है तो यस, हमें फायरवॉल के थ्रू भी पॉलिसी इन्फोर्स करानी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो जैसे जैसे लेयर बाय लेयर डिवाइसेस होंगी वैसे आउटसाइड से VPN हिट करेगा उन डिवाइसेस को और वो डिवाइसेस एक्सेस प्रोवाइड करवाएंगे, ओके। ये लैन मैन वैन कहीं पर भी सेटअप किया जा सकता है, क्लियर है। ओके सर। अगर आप थोड़ा उतना समय नहीं तो मैं भी एक L3 फायरवॉल, मतलब कि पोलो ऑल्टो या सिस्को फायरवॉल का मैं सेटअप करके दिखा देता। बट चलो अभी तो आगे देखेंगे, जब एडिशनल कुछ कवर करेंगे तो मैं 2 साइट को लाइव फायरवॉल के थ्रू कनेक्ट करके दिखा दूंगा और सर्वर उसके अंदर ऐड कर लेंगे, ठीक है। लैब है हमारे पास। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। तो और आगे कुछ और मैं नेट या कुछ ऐड कर दूं या अगले दिन, समय उतना तो नहीं है। नेक्स्ट क्लास में सर। ओके, कल की क्लास में करते हैं।